हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर कि किस तरह से इस चैनल के माध्यम से आप तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचेंगी और किस तरीके से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस चैनल के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत ही बेकार होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारे पास सुविधाएं आती जा रही हैं, हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही निचले स्तर तक होता जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के समय में क्या होता था। अगर हम 4-6 साल पहले जाएं, ठीक है, 4-6 साल 10 साल पहले जाएं, तो वहां पे टेंथ पास करना और ट्वेल्थ पास करना काफी डिफिकल्ट होता था। आज के समय में क्या है कि 90% और 85% या इससे भी ऊपर बच्चे क्या होते हैं, पास होते हैं क्लास 10th में। और क्लास 12th में भी यही कहानी चलती है, ठीक है। और जब बच्चे 12th पास होकर के जाता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता है, एसएससी हो गया, आईआईटी हो गया, उसके बाद एनडीए एयरफोर्स, जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो वहां पे उनको काफी डिफिकल्टी महसूस होती है। उसका रीजन ये है कि हम लोग शुरुआत से खुद को वीक बनाते हुए चले जाते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि हम लोग अपनी कमजोरियां देख नहीं पाते हैं, अपनी कमजोरियों को हम लोग छिपाते हुए चले जाते हैं। जब क्लास 6 में हम लोग पहुंचते हैं, 6 to 8 अगर हम बात करें, 6 to 8 अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है होम एग्जाम होते हैं और हर स्कूल में कोई बच्चा फेल नहीं होता है। कोई बच्चा फेल नहीं होता, सबको पास कर दिया जाता है। वो बच्चा चाहे कमजोर हो, चाहे पढ़ने में ठीक ठाक हो, चाहे जैसा भी हो, किसी को फेल नहीं किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चा 6 to 8 पढ़ के आया, 6 to 8 पढ़ के आया, उसके बाद एंट्री करता है 9th में। 9th में जब एंट्री करता है तो वहां पर ये जो कमियां हैं यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब यहाँ से आप आते हैं, यहाँ पे जंप करते हैं, तो वहां पे काफी ज्यादा डिफिकल्टी आपको महसूस होती है। यहाँ से क्या होता है, जब वो क्लास 10th में जाता है, यहाँ पे तो होम एग्जाम है, फिर पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब 10th में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बोर्ड एग्जाम्स आ जाती है। जब बोर्ड एग्जाम आती है, जब क्लास 10th में पहुंचता है तो बोर्ड एग्जाम होते हैं, पता होगा, होम एग्जाम नहीं रहता है। मतलब कि जो कॉपी वगैरह आपकी साइन होगी वो बोर्ड करता है, जिस बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, किसी तरीके से थोड़ा बहुत मेहनत करके क्या करता है, क्लास 11th में एंट्री करता है। जब क्लास 11th में पहुंचता है तो इसके पास सब्जेक्ट के ऑप्शंस आते हैं, सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शन आते हैं कि भैया तुम क्या लोगे, तुम पीसीएम लोगे कि पीसीबी लोगे कि अदर सब्जेक्ट लोगे या आर्ट लोगे, क्या लोगे तुम। अब यहां से बच्चा जो 11th में जा रहा है वो खुद को नहीं देख रहा है कि मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी क्षमता क्या, मेरी कैपेसिटी क्या है। वो अगल बगल को देखता है, अगल बगल वालों को देखता है, अपने हित मित्र को देखता है जहां से पास होकर के आए हुए हैं। पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं कभी कभी, ये नहीं, ये ले लो तुम, ठीक है। अब होता क्या है कि बच्चा कितना भी कमजोर है वो क्या करता है, या तो पीसीएम लेगा या तो पीसीबी लेगा, दो में से। मतलब कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, या तो पीसीएम लेते हैं या तो पीसीबी लेते हैं। आर्ट साइड बच्चा बहुत रेयर केस में, तब जैसे लग रहा है कि अभिशाप है सब्जेक्ट, ऐसे लगता है कि अभिशाप है, इस तरीके से इसको निगलेक्ट किया जाता है। तब शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक ठाक हो, उसने आर्ट ले लिया हो, कोई नहीं लेता है। थोड़ा बहुत पढ़ने में क्या, जो बिल्कुल पढ़ने में अच्छे नहीं होते वो भी क्या करते हैं कि पीसीएम या पीसीबी ले लेते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्लास 11th में तो फिर होम एग्जाम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर पास हो जाते हैं। क्लास 11th से जब क्लास 12th में इंटर करते हैं, फिर आ जाता है बोर्ड एग्जाम। क्या आ जाता है, बोर्ड एग्जाम आ जाता है। बोर्ड एग्जाम आने के बाद यहां साल भर क्या करते हैं, जब ये क्लास 11th में जाते हैं तो साल भर खाली शादी, पार्टी, मुंडन, एक को फंक्शन बचता नहीं है जहां ये अटेंड ना करें, जिसको ये अटेंड ना करें। शादी में जाएंगे, विवाह में जाएंगे, है ना, मुंडन में जाएंगे, किसी हित मित्र का फोन आ गया, आज बर्थडे है, वहां मनाने चलना है, सेलिब्रेट करने चलना है, वहां पे जाएंगे। सालों भर इनका किसी ना किसी फ्रेंड का बर्थडे जरूर रहता है। कोई दिन ऐसा बचता है जिस दिन इन लोगों के फ्रेंड का बर्थडे ना रहे, ठीक है। तो साल भर तो ये करते हैं। जब ट्वेल्थ में इंटर करने के बाद जब बोर्ड एग्जाम आता है 12th का, तो साल भर गुरु जी की याद नहीं आती है, साल भर टीचर की याद नहीं आती, साल भर सर जी की याद नहीं आती। उसके बाद पहुंचते हैं यूट्यूब पे पहुंचते हैं और वहां पर ऑफलाइन बच्चे आते हैं तो बोलते हैं कोई जुगाड़ बताइए सर जी, ताकि एक महीने में एग्जाम क्लियर हो जाए। जब एक महीना बचता है ना, तब इनको छटपटन महसूस हो जाती है, छटपटन इनके अंदर आ जाती है, छटपटाने लगते हैं। उसके बाद ये खाई जुगाड़ ढूंढते हैं, हर तरफ खाई जुगाड़ ढूंढेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे कैसे पासिंग मार्क लाएं बोर्ड एग्जाम में, कैसे पास करें बोर्ड एग्जाम में। मतलब अगर आप इनके मोबाइल में आप देखेंगे तो खाली बोर्ड एग्जाम ही दिखेगा उस एक महीने में, खाली बोर्ड एग्जाम।
ही सर्च किया जाएगा। और कहीं अगर गलती से थंबनेल मिल गया इन्हें कि पेपर चुरा के लाया हूं, ये खाली थंबनेल ढूंढते हैं बढ़िया बढ़िया, कहाँ पे क्या लगा हुआ, तुरंत क्लिक करेंगे, चाहे उस थंबनेल के अंदर कुत्ता ही डांस क्यों ना कर रहा हो, बिल्ली डांस क्यों ना कर रही हो, क्लिक के बाद जरूर करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कोई रामबाण यहाँ पे मिल जाए, मजा आ जाए। तो ये क्या करेंगे, ये पूरे महीने यूट्यूब पे ऐसे कोई टीचर बचेंगे ही नहीं जिनका चेहरा देख ना ले। अगर साल भर ये ऐसे सर्च करके पढ़ते रहे, अगर तो लग रहा है कि टॉप कर जाए, इतना ये छटपटाते हैं, जितना ये सर्च करते हैं एग्जाम के टाइम पे। खैर, होते करते एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, इधर उधर से नकल फकल करके अपना जो भी कैसे क्या है किसी तरीके से कॉपी लिख दिए, पास हो गए। 12th पास होने के बाद अब बात आती है अपने करियर की, अब क्या करना है, करना क्या है। कहानी सुनिए आगे की। क्लास 12th पास होने के बाद ये फिर पिताजी की पॉकेट देखते हैं। सुनिए ध्यान से, ये पिताजी की क्या करते हैं, पॉकेट देखते हैं। क्लास 12th पास आउट होने के बाद ये क्या करते हैं, ये अपने फ्रेंड को देखते हैं, अपने जो इनके पिताजी का सोर्स ऑफ इनकम है वो देखते हैं, सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे। उसके बाद अपनी एबिलिटी नहीं देखते हैं, ये अपनी कैपेसिटी नहीं देखते, ये पिताजी के पैसे कैपेसिटी देखते हैं। अगर उनकी कैपेसिटी ठीक ठाक है, अगर उनकी कैपेसिटी ठीक ठाक है तो पहुंच जाते हैं आईआईटी लोग, अगर थोड़ा गड़बड़ है तो पहुंच जाते हैं एसएससी, अगर उससे भी गड़बड़ है पहुंच जाते हैं आईटीआई वगैरह। मतलब ये खुद से, इनका खुद का कोई अपना करियर नहीं होता है, खुद से अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करते हैं अपने फ्रेंड के ऊपर, अपने पिताजी के ऊपर, हमारे पिताजी की इनकम क्या है, हमारे पिताजी के पास पैसा कितना है। 10% बच्चा ऐसा होता है जो अपनी पसंद से, अपनी इच्छा अनुसार कोई चीज चूज करता है और उस चीज को करता है तो उसको सक्सेस मिलती है। उसमें से 90% ऐसे होते हैं जो पिताजी के पॉकेट को देख करके और फ्रेंड को देख करके ये चले जाते हैं सब कुछ करने के लिए, बाद में वो बना बना के क्या करते हैं, घर पे चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। कुछ लोग तो फोर्स भी किए जाते हैं इसमें से कि तुम्हें यही करना है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, रेट कम हो जाएगा आपका, शादी विवाह में प्रॉब्लम ये रहती है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि खुद को पहचान नहीं पाते हैं, मैं किस लायक हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं। हाँ, ये बात अलग की है कि इंसान क्या नहीं कर सकता है, लेकिन उस तरीके से आप मेहनत भी तो आपको करना पड़ेगा ना। मान लीजिए आप 12th तक आप कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किया, आप सीधा पहुंच गए आईआईटी की तैयारी करने के लिए, क्या कर पाओगे, एनसीईआरटी तो आपसे लगती नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की, ठीक है, जोड़ घटाव को सही से आता नहीं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कैसे, आप यहीं से आपको बाहर कर देना चाहिए था गवर्नमेंट के द्वारा, कि ताकि आप घर पे बैठे। ये लोग हल्ला मचाते हैं जा करके, कहीं दिक्कत समस्या अगर होती है तो, कि हम तो ये किए, हम तो वो किए, हम तो ऐसे किए, हम तो वैसे किए, और ये डिग्रियां बटोर लेते हैं, उसके बाद ये करते वो करते हैं ना, हम तो ये, हम तो वो हैं, सबसे बड़े हम 30 मार्क। हाँ, खैर छोड़िए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि खुद को पहचानिए आप, और खुद से आप चीजों को, या आपके पास अगर ऑप्शन है तो चूज कीजिए उसको। इतनी आपके पास योग्यता है पहचानने की कि मैं क्या हूं, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, और जिस चीज पे आप लगे हुए हैं उस चीज को आप अच्छे से बखूबी मेहनत कीजिए और उसको अचीव करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, मैंने एक चीज और देखा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इनको ये बोलते हैं कि पढ़ते से नींद बहुत ज्यादा आती है, तो ये बोलते हैं कि पढ़ते से नींद बहुत ज्यादा आती है। एक बात का बेटा ध्यान रखना कि अगर आपने कोई एम लिया अपने लाइफ में, आपने अगर कोई गोल लिया है अपने लाइफ में, किताब खुलती है आपकी आंख के सामने, ध्यान रखिएगा, किताब अगर आंख के सामने खुलती है और किताब आंख के सामने है और आपको नींद आ गई तो समझ जाइए कि आप खतरे में हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर या आपके पास कोई गोल है, आपने कोई आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं, और उस टाइम पे क्या हो रहा है कि जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, तो आप खतरे में, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आपको किताब उठाकर बगल में रखना पड़े और आप जाकर के बिस्तर पर लेटे और आपको आधे घंटे तक नींद ना आए, आपके दिमाग में सिर्फ वही घूमे जो आप करना चाहते हैं, तब जानिए कि आप सही रास्ते पे हैं। तो समझ लीजिए कि कोई मतलब नहीं है, घर पे चले आइए और आराम से किसी और क्षेत्र में आप देखिए, किसी और एरिया में आप अपने आप को अग्रसर कीजिए, कोई मतलब उसका नहीं है। इतना कंपटीशन हाई लेवल तक होता जा रहा है, और फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कहते हैं ना कि जो हम लोग सोच सकते हैं वो सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर संकल्प होना चाहिए और एक जबरदस्त मेहनत होनी चाहिए, सफलता तब मिलने वाली है। हाल में आपने देखा होगा कि 45 से 50 लाख फॉर्म शायद पड़े थे, पीपीपी का एग्जाम हुआ था, एग्जाम कंडक्ट हुआ था बहुत अभी हाल ही में, और पेपर लीक भी हुआ और पेपर रद्द भी हुआ, और कुछ महीनों में पेपर दोबारा कंडक्ट भी कराया जाएगा इसमें, और 60,000 वैकेंसी थी, इतने फॉर्म अप्लाई किए गए थे ऑलमोस्ट। आप मुझे बताइए कितना तगड़ा यहाँ पे, कितना जबरदस्त यहाँ पे कंपटीशन है।
आपको क्या लगता है क्या फॉर्म अप्लाई कर देने से, महीना पढ़ लेने से आपका करेक्शन हो जाएगा? भूल जाइए आप। जो बच्चा कुछ भी नहीं करके आप आया है इस बार अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहां पर आपके फायदे हैं, कुछ बच्चों के नुकसान हैं और कुछ बच्चों के फायदे हैं। पेपर लीक होने से कुछ बच्चों के नुकसान हैं और कुछ बच्चों के फायदे हैं। जो बच्चा तैयारी बिना किए हुए गया था वो तैयारी कर पाएगा, तो 2-4 महीने का समय मिलेगा उसको। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा गया था उनके लिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई ना, उनके लिए दिक्कत हो गई है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पेशेंस रखिए और आप दोबारा फिर अच्छे तरीके से और एक नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ प्रिपरेशन कीजिए और सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित है, ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि आज से इस वीडियो के माध्यम से किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स आता है, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग आती है, उसके बाद हिंदी आता है या तो इंग्लिश आती है, ठीक है, और क्या आता है? जीके जीएस आता है। क्या आता है? जीके जीएस आता है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। करना क्या है कि आपको यहां से पहले तो मैथ्स के अरिथमेटिक जो होगा उसके आपको वीडियोस मिलेंगी। उसके बाद एडवांस की आप प्रिपरेशन करेंगे। आपको पता है कि जो आगामी एग्जाम है, अपकमिंग जो एग्जाम है आपका यूपीपी रहेगा और एक रेलवे की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो यूपीपी में तो खैर अर्थमेटिक ही पूछा जाएगा, तो उसकी तो कंप्लीट प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये रहती हैं कि आप लोग क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है मैथ्स में कि आप क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। आप क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, आप हमेशा उसके कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको उसके कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, क्वेश्चंस तो आपसे लगेंगे ही लगेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर बच्चे बार खोजते हैं तो दिन भर ट्रिक के पीछे लगे रहते हैं, इसका ट्रिक मिल जाए, इसका ट्रिक मिल जाए। पहले आप इसे कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छे से, उसके बाद ट्रिक तो आप खुद से ही बन जाएगा। ट्रिक जो होगा वो खुद आपके पास दौड़ता हुआ चला जाएगा अगर आप इससे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसकी एक एक वीडियोस आपके पास रोज जाएगी। अभी मैं बताता हूँ कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाया जाएगा, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ाया जाएगा, ये भी चीजें हैं। उसके बाद इसकी वीडियोस बीच बीच में जाएगी आपके पास। मैथ्स की तो ऑलमोस्ट रोज जाएगी और रीजनिंग की भी बीच बीच में जाती रहेगी। और इसका आपको पता होगा कि इंग्लिश के वीडियोस रोज जा रहे हैं, उसको आप देखिएगा अपने लैंग्वेज, अभी अपने लैंग्वेज में आप सुधार कीजिएगा। अभी ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ाया जा रहा है, बाकी जो जा रहा है उसको आप देखिए अच्छे से और अपनी पहले लैंग्वेज आप सही कीजिए। बाकी इसका भी कोई ना कोई उपाय किया जाएगा। और रही बात इसकी, तो आपको पता होगा कि इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं। इसमें एक रहता है हिस्ट्री, एक रहता है पॉलिटी, एक रहता है ज्योग्राफी। अगर हिंदी में बात करें तो इतिहास हो गया, संविधान हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था बोलते हैं ना, और यहां पर हो गया भूगोल, और उसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद आता है इसमें मिसलेनियस रहता है। मिसलेनियस में क्या रहता है, जैसे अच्छा इसमें एक साइंस छूट गया, साइंस रहता है। साइंस में क्या क्या आएगा सुनिएगा ध्यान से। साइंस में आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा। ये 3 सब्जेक्ट जो होते हैं साइंस से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, मतलब साइंस ही है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उसके बाद आपका मिसलेनियस आता है, विविध आता है, ठीक है ना। क्या मिसलेनियस आता है, जैसे खेल से रिलेटेड हो गया, संगठन से रिलेटेड हो गया, पुरस्कार से रिलेटेड हो गया, क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके भी आप अभी जो वीडियो आपके पास जाएगा वो विविध का रहेगा। खेल जैसे हो गया, संगठन हो गया, जैसे आपके सामने प्रमुख दिवस वगैरह जो कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं प्रमुख दिवस से रिलेटेड, वो उसकी वीडियोस हो गई। तो अभी जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपका विविध का वीडियो जाएगा आपके पास, क्योंकि जो आपके पास जाए तो आपके लिए फायदेमंद हो और एक सिस्टमेटिक वे में जाना चाहिए। तो कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे लाऊं मैं 2-4 ट्रिक बता दूं, उससे कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। 2-4 ट्रिक बता करके मैं चला जाऊं, आप बहुत वाहवाही करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, कैसे का जो भी चीजें हैं, बट आपको उससे फायदा नहीं होने वाला है। आपको ये पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा अच्छे से, और ये पूरा मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा, ये पूरा। और आपके दिमाग में ये सब के कॉन्सेप्ट को सेट करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप बस मूवी की तरह आपको देखते जाना है और आपके दिमाग में छपता हुआ अपने चले जाएगा। जहां ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी वहां मैं ट्रिक्स दूंगा, जहां समझाने की जरूरत पड़ेगी वहां समझाऊंगा मैं, और जहां पर
कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, वहां आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहले जीके जीएस में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, गणित पढ़ाया जाएगा, और मैथ्स का पहले अर्थमेटिक वाला जो पार्ट होगा ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी वैकेंसी होगा, इसके पेपर्स, इसकी वैकेंसी जब आएंगी तो एडवांस भी पढ़ाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बीच बीच में, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो छोटा होता है, ठीक है, तो बीच बीच में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो आज से आप लोग हर एक सब्जेक्ट की कॉपी बना लीजिएगा, जीके की कॉपी बना लीजिए, एक कॉपी मैथ्स की बना लीजिए, और शून्य से शिखर तक हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा।